गई है। 2 मार्च को इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, विधानसभा में भी यूक्रेन का मुद्दा गूंजा है। 2 मार्च को सरकार की तरफ से जवाब सदन में रखा जाएगा। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने इसे लेकर के व्यवस्था दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, शून्यकाल में विपक्ष की ओर से इसे लेकर प्रस्ताव लगाया गया था। विपक्ष आज ही सरकार से इस पूरे मसले को लेकर के स्पष्टीकरण चाहता था और इसी को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हल्की नोकझोंक भी सदन में देखने को मिली। तो वहीं यूक्रेन में कई राजस्थान के छात्र फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन में बीकानेर के भी 2 छात्रों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है और ये छात्र अब अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में ठहरे हुए हैं। रात भर से सोए नहीं हैं और कई तरह की परेशानियां, दिक्कतें वहां पर अब पैदा होने लगी हैं। खार्किव मेट्रो पर जितेंद्र डारा और तेजस मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं दोनों, वे यहाँ पर ठहरे हुए हैं और खाजूवाला के ये दोनों छात्र बताए जा रहे हैं मेडिकल छात्र। सतवीर डारा ने इसे लेकर के जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन में बीकानेर के छात्र भी फंसे हुए हैं जिन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से जानकारी साझा की है कि वहां पर किस तरह की परेशानियां उन्हें हो रही है और अब वे कहां शरण लिए हुए हैं। आपको बता दें कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छात्र ठहरे हुए हैं। खार्किव मेट्रो पर ये छात्र ठहरे हुए हैं, जितेंद्र डारा और तेजस, जो कि वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और इसे लेकर के खाजूवाला के मेडिकल छात्र सतवीर डारा ने जानकारी दी है। तो दौसा जिले के पाटन गांव का रहने वाला समय सिंह मीणा भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। बीती रात अंतिम बार समय सिंह से परिजनों की बात हुई तो उन्होंने बताया कि पास में ही बमबारी हो रही है और क्षेत्र में लूटपाट का माहौल हो चुका है। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से बात की हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। यूक्रेन में तनाव के चलते भारत के अनेक छात्र फंसे हुए हैं और अब उनके परिजन काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि जब उनसे बात हुई है उन छात्रों से तो काफ़ी वो हड़बड़ाहट में हैं और उन्होंने काफ़ी वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में अवगत कराया है, जिसके बाद में परिजन पूरी तरह टेंशन में हैं। हमारे साथ उसके दादाजी हैं। क्या नाम है आपका? ठंडी। क्या कहना चाहते हो, क्या कितने दिन से फंसा हुआ है? कल क्या बात हुई थी आपकी? कल या हुई ने नहीं तो खाबो मतलब बंद होगी दुकान, पहले ले लियो जो ले लियो और अब पानी से परेशानी है, या तो खोस रहा है जो पड़ा है। उनकी माताजी हमारे साथ है, क्या हालात हैं, क्या बता रहे थे वो? कल बात हुई थी तब काली बता रहा मम्मी कतई खाने को मिल रहा न पानी मिल रहा और हम कतई पिसाया भूखा मेरे कतई कच्छु भी खाबा को मिल रहा दुकानन पे बीत को सामान पूरा। कोई युद्ध की बात बता रहे हो भाई? कोई घटना हो रही है वहाँ पे? घटना हो रही है कि शहरी माँ जेनो के ना सारे बम पटक दिया, भाग जाओ एयरपोर्ट उड़ा दिया, थोड़ी दूर है उनसे। हम लोग हम तो कतई बहुत दुखी हो रहा है ना कतई। स्टूडेंट की चाची हमारे साथ है, क्या कहोगे सरकार से, क्या मांग है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से? हमारी मांग ये है कि हमारे बच्चे की सहायता करें, वो बच्चा आना चाहिए जल्दी से जल्दी, हमारे पास में बच्चा चाहिए हमें तो पुकार यही है, बार बार यही है कि हम बच्चा हमारा हमको पहुंचा दे, सरकार हमारी इतनी सी हेल्प कर दे जो हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए। भाई हमारे साथ है समय सिंह का, समय सिंह जो स्टूडेंट है, क्या मांग लेकर आए हो और क्या चाहते हो? मांग लेकर यहाँ आए हैं, सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। वहाँ पे कल उसने कॉल किया था तब रोने लग गया। वहाँ पे काफ़ी परेशानी है, पानी की सब चीज़, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं है उनका, किसी का भी कोई ख्याल नहीं रखता वहाँ पे। हम यही चाहते हैं सरकार से उनको जल्दी से जल्दी बुलाओ, घर पे कोई नहीं है, पापा जी बॉर्डर पे नौकरी करते हैं। परिजन यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह यूक्रेन में फंसा हुआ छात्र जो समय सिंह मीणा है उसको वापस लाया जाए। और इसके अलावा जो अन्य और छात्र हैं, दौसा जिले के भी कुछ अन्य छात्र हैं, इसके अलावा राजस्थान के अनेक छात्र हैं, सभी छात्रों को से कुशल यहाँ पर लाया जाए, इस तरह की डिमांड इन परिजनों के माध्यम से की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। तो वहीं दौसा के समय सिंह के साथ साथ भरतपुर के शुभम भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। शुभम 21 अक्टूबर 2021 को यूक्रेन गए थे। शुभम यूक्रेन से एमबीबीएस की अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और शुभम के माता पिता बेहद चिंता में हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने शुभम से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की, यूक्रेन के हालात जानने की कोशिश की तो शुभम ने जानकारी दी कि हालात यहाँ पर बेहद खराब है, यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है और जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं अब खाने पीने की भी परेशानी पैदा हो रही है। शुभम हालात कैसे हैं वहाँ के? शुभम हालात कैसे हैं?
21 में गए थे, मतलब वो आए थे तो अभी गए हैं, और वहाँ पे वॉर कंडीशन सब बिगड़ रही हैं। मतलब पहले बोला जा रहा था कि वॉर नहीं होगी, लेकिन अब वही है कि वॉर कंडीशन हो गई हैं, तो अब वहाँ से उनको निकाला जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, और भैया से बात हो रही है कंटिन्यूअसली। है कि भाई वहाँ फंसे हुए हैं, पैसे आर्थिक परेशानियां आ ही रही हैं। ये कोरोना पीरियड 2 साल से गया है, तब से भी परेशानी, अब और ये और ज़्यादा परेशानी है। इसके चलते चलते बच्चों ने भी सोचा कि हम पे इतना भार नहीं पड़े, माँ बाप पे लोड नहीं पड़े, इसलिए वो मतलब नहीं आ पाए। बाकी आने को तो पहले ही था। बिल्कुल, दूता यूक्रेन में फंसे हुए हैं, शुभम भरतपुर के हैं, इनसे सीधा संपर्क हो पा रहा है और वीडियो कॉल के जरिए इनके जो माता पिता हैं वो इनसे संपर्क कर रहे हैं। इनके जो पिता हैं वो इस वक्त वीडियो कॉल पर इनसे बात कर रहे हैं, लगातार कल से ही संपर्क में हैं और इनकी जो चिंताएं बढ़ी हुई हैं। शुभम भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, कैसे हालात हैं अभी वहाँ पे जहाँ आप मौजूद हैं? सर यहाँ पे अभी तो टेंशन वाली बात चली हुई है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट सबको बाहर निकालना है। बाकी इंडिया में सब लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इंडियन स्टूडेंट वहां से निकले। अब हमें भी फॉर्म्स वगैरह आ गए, इंडियन एम्बेसी ने बोल दिया है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप पैकिंग रखिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, आपको निकाला जाएगा यहाँ से। शुभम, आपके साथ कितने छात्र वहाँ पे मौजूद हैं? आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, छात्र हैं वहाँ? अभी हमारे साथ करीब करीब 500-600 बच्चा होगा अभी यूनिवर्सिटी में इधर। बाकी जा चुका है या निकल रहे हैं। भरतपुर के आसपास के भी और छात्र आपके साथ मौजूद हैं क्या? भरतपुर के नहीं है सर। तो बिल्कुल ये शुभम है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि वहाँ से इनको निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इनके जो माता पिता हैं वो लगातार इनसे संपर्क में हैं। आप किस तरह की लगातार बात कर रहे हैं? बस यही चिंता बढ़ी हुई है कि कैसे निकलेंगे। तो कब से थे ये यूक्रेन में शुभम? कितने दिन हो गए? 9 अक्टूबर 2021, मतलब 9 अक्टूबर। हाँ, अभी 9 अक्टूबर को गए थे यहाँ से। तो ये यूक्रेन में हैं और इनके जो माता पिता हैं उनकी लगातार चिंता बढ़ी हुई है। अब ये रहा है इनकी कि ये कब तक जो शुभम है वो यहाँ पर वापस आए। हालांकि जो दूतावास है उनसे उनका संपर्क बना हुआ है और लगातार जो उन्हें वहाँ से जो निकालने की कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि उनके साथ 500-600 जो छात्र हैं राजस्थान के वो वहाँ फंसे हुए हैं और वो अभी वहाँ पर अपनी जो तैयारी है पैकिंग कर रहे हैं और वहाँ से जो निकलने की कोशिश है वो की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो धमाके हैं वो हो रहे हैं वहाँ से वो काफ़ी दूर हैं। अभी भी जो शुभम है वो हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, वहां से निकलने की जो तैयारी है वो आपकी हो चुकी है क्या? सर बस हमें न्यूज मिली है कल रात को इवैक्यूएशन की कि पैकिंग वगैरह कर ली जाए, अब वही कर रहे हैं हम लोग सब। बिल्कुल शुभम, लगातार आपके माता पिता हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ी हैं। वहां से निकलने की जो भी प्रयास है वो कीजिए जिससे कि वहां से किसी भी तरह से निकला जाए। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चिंताएं बढ़ी हुई हैं और जो प्रयास हैं वहाँ से निकलने के वो किए जा रहे हैं। जल्द ही भारतीय जो दूतावास है उसके द्वारा वहाँ से जो निकालने की कोशिश है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो परेशानियां सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। झुंझुनू के स्टूडेंट अर्जुन और प्रकृति कि यूक्रेन से आने की तो टिकट भी कंफर्म हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर फ्लाइट रद्द होने से उन्हें वापस यूक्रेन में ही रुकना पड़ा। अब हर पल परिजनों को अपनों की चिंता सता रही है। दिन भर परिजन टीवी के जरिए वहां के हालात की जानकारी ले रहे हैं। अभी बहुत डर का माहौल है, बच्चे बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं और हम भी पिछले 15 दिन से डरे हुए हैं। सुबह तो आज की फ्लाइट थी उनकी, लेकिन अचानक ही एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, रेलवे स्टेशन बंद हो गई। सुबह से वहीं पे फंसे हुए, ना खाना खाया उन्होंने, बहुत चिंता हो रखी है। मेरा पोता पिछले 4 साल से यूक्रेन में पढ़ रहा है, विनित्सा में। वहाँ वो नेशनल मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। अभी जो यूक्रेन की हालत खराब हुई और रूस की लगातार होने के बावजूद भारत सरकार ने 2-3 एयरलाइंस भेजी और उनका भी किराया डबल, जबकि भारत सरकार को ये पहले से करना चाहिए कि यूक्रेन में 20,000 के करीब MBBS के छात्र हैं।
तो रूस के इस हमले से खौफजदा भीलवाड़ा के 2 छात्राएं स्वदेश लौट आई हैं। अनामिका और अविका विजयवर्गीय यूक्रेन के कीव से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर एयरपोर्ट से अनामिका विजयवर्गीय गुरुवार रात को 11 बजे भीलवाड़ा पहुंची हैं। अपने घर लौटने पर अविका का परिजनों और कॉलोनी के लोगों ने स्वागत किया। हूँ वो एकदम सेफ़ ज़ोन है, बिकॉज़ वो एकदम वेस्ट कॉर्नर पर आता है और जो प्रॉब्लम है वो मेनली ईस्ट बॉर्डर पर चल रही है, खारकीव के पास में। और जहाँ पे मैं आती हूँ वहाँ हमारे सर हमें टाइमली मतलब अपडेट्स देते रहते हैं और वो यही कहते हैं कि सेफ़ ज़ोन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जहाँ तक मैं थी तब वहाँ पर अभी तक कुछ भी मतलब नहीं हुआ था, एकदम नॉर्मल था। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज ही निकले हैं कीव से, आज वो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी लाइक मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता लाइक कि वो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ भी है ऐसा। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो चैनिविट्सी में ही रुके हुए हैं, वो भी सेफ़ ज़ोन पे हैं लाइक ऐसा, लेकिन वो लोग भी निकलने का ट्राई कर रहे हैं कि अपने घर जाएँ फॉर द सेफ्टी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। भीलवाड़ा में लाठी भाटा जंग होने की जानकारी सामने आ रही है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और जमकर लाठी डंडे चले हैं। जानकारी के मुताबिक करेड़ा के कांजी गांव का खेड़ा में यह विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग इस विवाद में घायल हुए हैं और पुराने लेन देन को लेकर के मारपीट होना बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। भीलवाड़ा की इस वारदात को लेकर के जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर हमला बोला है। पुराने लेन देन को लेकर के ये आपसी विवाद गहरा गया और एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। कई लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडे लेकर के एक दूसरे के साथ मारपीट की गई है। 6 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। भीलवाड़ा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, कैसे आखिरकार ये विवाद यहां पर पैदा हुआ और अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, बताना चाहूंगा, दरअसल ये पूरा जो मामला है वो पुरानी लेन देन को लेकर के था। दोनों ही पक्ष जो है ये पड़ोसी हैं और पूरा घटनाक्रम है वो करेड़ा थाना क्षेत्र के कांजी का खेड़ा गांव का मामला है, जहां पर पुराने लेन देन के पैसों के लेन देन को विवाद के लेकर दोनों ही गुटों में दोनों ही पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और आमने सामने भी इस कदर हुए कि एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। लाठी बाटा जंग यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। हम जो विजुअल हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पे दिखेगा कि किस तरह से लाठियों से हमला किया जा रहा है। दोनों ही पक्ष आपस में लाठी से हमला कर रहे हैं। मौके पर जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और मामले को शांत करवाया जाता है और वहीं पर दोनों ही पक्षों की ओर से भी आपस में क्रॉस FIR जो है वो करेड़ा थाने में दर्ज करवा दी जाती है। फिलहाल जो पुलिस है वो मामले की जाँच में किसी की गिरफ्तारी हुई है मनीष इस पूरे मामले में? जी, अभी हाल फिलहाल तक पुलिस की ओर से कोई गिरफ्तारी इसमें दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि जो पुलिस ने सबसे पहले तो घायलों को अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद कितने लोग घायल हुए हैं उसको लेकर के कोई जानकारी? मनीष जी, कितने लोग घायल हैं इस पूरे मामले के बाद अभी तक? जी, इस दोनों ही पक्षों के लगभग आधा दर्जन के करीब लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और जिनमें से जो 3 लोग हैं उनको स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया है और पुलिस जो है वो मामले की फिलहाल तफ्तीश में जुटी हुई है और आगे उसके अनुरूप जो पुलिस है वो कार्रवाई करेगी। बिल्कुल मनीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सहयोगी मनीष बता रहे थे कि कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस में दोनों की तरफ से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। आज रात 8 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अनिल देशमुख को गिरफ्तार करवाया, अब इनको गिरफ्तार करवा दिया। तो अनिल देशमुख को निकाल लो ना न्यायालय से, दिक्कत क्या है? ऐसा लग रहा है कि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है नेशन वाइड आपके खिलाफ। मना किसने किया है? आप कीजिए ना, ये प्रजातंत्र है, लेकिन हम भी लोगों को एक्सपोज करेंगे ना।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे विनिशा, उमा शंकर और अधिराज चौधरी से। आइए देखते हैं। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. When I came up with the solar ironing cart, I was barely 12 years old, and the idea came to me when I saw an ironing vendor using charcoal. This happens every day, but I thought it was an overlooked problem. I figured out that charcoal causes so many environmental problems. All of this seemed wrong to me. I did 6 to 7 months of continuous research about the problem, and then after 1 year, I came up with the solar ironing cart. I'd like to curb our energy crisis and make the world a better place to live in for our future generations. मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सैनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधिराज अपने एज के हिसाब से काफी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अभी जैसे अधिराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधिराज ने अपने अंदर ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, द 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा